Hello friends, finally income tax return की फाइलिंग फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 स्टार्ट हो चुकी है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए आईटीआर पोर्टल पर जो है वो लाइव हो चुके हैं और आईटीआर फाइलिंग शुरू हो चुकी है। बट फाइलिंग से पहले हमें ये जानना होगा कि क्या आईटीआर में कुछ चेंज हुए हैं, तो वो कौन कौन से चेंज हुए हैं छोटे बड़े मिलाकर जो इस बार हमें आईटीआर में देखने को मिलेंगे, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। एंड अभी पोर्टल पर ITR 1 और ITR 4 दोनों की फाइलिंग शुरू हुई है। 2, 3 और 5, 6, 7 वो अभी नहीं आए हैं, बट ITR 1 और 4 इसकी फाइलिंग शुरू हो चुकी है और दोनों ही मोड से आप फाइलिंग कर सकते हो। ऑनलाइन फाइलिंग भी शुरू हो चुकी है और ऑफलाइन फाइलिंग भी शुरू हो चुकी है। इस बार जो चेंज हुए हैं ITR में वो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। कुछ छोटे चेंज हैं, कुछ बड़े चेंज हैं। ये ऑफलाइन यूटिलिटी है जो इसमें चेंज है, सेम चेंज आपको ऑनलाइन भी देखने को मिलेंगे। तो पहला चेंज ये है कि पहले इसी पेज पे ही आपको इनकम फ्रॉम सैलरी भी दिख जाता था और यहीं पे ही आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी दिख जाता था, जो कि इस बार नहीं दिख रहा है। इस बार यहाँ पर एक लिंक है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप हाउस प्रॉपर्टी के जो जो टैब है वहाँ पहुँच जाओगे, उस शीट पे पहुँच जाओगे। जैसे आप नीचे देखो एक नई शीट ऐड हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है सर? लास्ट ईयर तक हम लोग एक प्रॉपर्टी ही दिखा सकते थे एज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर आपकी एक से ज्यादा प्रॉपर्टी थी तो फिर आप या तो ITR 2 फाइल करिए, 3 फाइल करिए। ITR 1 और 4 इसमें ऑप्शन नहीं था, बट इस बार एक ITR में चेंज हुआ है क्योंकि इस जो बजट में भी ये चेंज हुआ था उसको ITR में इंप्लीमेंट कर लिया गया है। एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी 1, यहाँ पर आप एक प्रॉपर्टी दिखा सकते हो और अगर आपकी एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है, मतलब अगर आपके पास 2 प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर देखिए एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी 2। तो अब आप 2 प्रॉपर्टी यहाँ पर एज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकते हो। अब अगर 2 से भी ज़्यादा है तो फिर आप जाओगे कहाँ पर? ITR 3 में। वैसे भी 2 से ज़्यादा आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रख नहीं सकते हो। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर आपके पास 2 से ज़्यादा है तो माना जाएगा कि आपके पास 2 ही प्रॉपर्टी है एज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड, बाकी डीम टू बी लेट आउट मानी जाएंगी। तो 2 प्रॉपर्टी को दिखाने का यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है सर? अच्छा सर, तो एक तो ये चेंज हो गया है। अगला अगर चेंज की बात करें तो एक नया सेक्शन ऐड हुआ है इंटरेस्ट का। यहाँ पर आप नीचे देखोगे 234A पहले था, 234B भी था सर, C भी था और F ऐड हुआ था कब? जब ITR U लॉन्च हुए थे। अभी आप देखो एक D10A करके यहाँ पर लॉन्च हुआ है, फर्निशिंग रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम। 31 दिसंबर तक तो आप रिवाइज करिए रिटर्न, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिना लेट फीस के फाइल कर सकते हो। बट अगर आप 31 दिसंबर के बाद और 31 मार्च, मतलब 31 मार्च तक आप रिवाइज कर सकते हो रिटर्न, बट आपको फीस पे करनी पड़ेगी। उसका जो सेक्शन 239 234 आई है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है इस ITR में। तो ये भी एक चेंज है। ठीक है सर, अगली बात करते हैं। अगला जो चेंज हुआ है ना सर, वो आपका हुआ है ITR 4 में, उसकी बात करते हैं। ITR 4 में अगर आप देखोगे तो जब हम जहाँ पर अपनी पूरी इनकम एंटर करते थे, ग्रॉस रिसीट और टर्नओवर, तो नीचे हमें फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स भी देने होते हैं। यहाँ पर लोन, डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेंट्री, कैश इन हैंड, वहाँ पर एक फील्ड और मैंडेटरी हो गया है। नीचे अगर आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है E15, E19, E20, E21 और E22 आर मैंडेटरी एंड अदर इफ अवेलेबल्स। तो E15 सर क्या होता है? सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये पहले भी मैंडेटरी था। E19 ये रहा आपका इन्वेंट्री, ये भी पहले था। E20 ये है सन्ड्री डेटर्स, ये भी पहले था। E21 ये था बैलेंस विद बैंक, ये पहले नहीं था। अब यहाँ पर आपको बैलेंस विद बैंक भी देना है। तो एज ऑन 31 मार्च 2026 जितने भी आपके बैंक अकाउंट हैं, चाहे वो सेविंग हो, करंट हो, जितने भी मतलब ऑपरेटिव अकाउंट हैं, उनका बैलेंस ऐड करिए और उसको यहाँ पर आपको बैलेंस विद बैंक में भी यहाँ पर एंट्री करनी है। ठीक है? और फिर कैश इन हैंड, ये भी मैंडेटरी होता था। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, सब 0-0 करके फाइल कर देते हैं। यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। देखिए बाकी चीज़ें 0-0 आप कर सकते हो सकता है कि कोई बिजनेस मॉडल ऐसा हो कि जहाँ पर क्रेडिटर्स 0 हो सकते हैं, हो सकता है डेटर्स 0 हो, इन्वेंट्री भी 0 हो सकती है। अगर आप प्रोफेशनल इनकम है, आपकी प्रोफेशन में है, तो हो सकता है इन्वेंट्री भी 0 हो। लेकिन बैंक बैलेंस 0 नहीं हो सकता है। जिसका भी बैंक अकाउंट चल रहा है उसमें 1 रुपये होगा, बट होगा ज़रूर। तो इसको आपको 0 करने की गलती मत करिएगा। आप खुद का ITR फाइल कर रहे हैं, क्लाइंट का फाइल कर रहे हैं, तो सारे बैंक अकाउंट मंगा लीजिए
और उसका बैलेंस यहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है। इसको जीरो मत डालिएगा, डिफेक्टिव ITR का नोटिस भी आ सकता है। अगला एक छोटा सा चेंज और हुआ है, वो है सेक्शन 89A, वो जो डबल टैक्सेशन रिलीफ वाला होता है ना, वो अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ITR 1 और ITR 4 दोनों से उस रिलीफ को हटा लिया गया है। रिलीफ जो होती थी 89A वाली, उसको अब यहाँ से हटा लिया गया है। सिर्फ रिलीफ यहाँ पर 89 वाली है, लेकिन 89A जो डबल टैक्सेशन की रिलीफ थी उसको अब हटा लिया गया है, उसको जो है अभी डिलीट कर दिया गया है। इसका मतलब अगर आपको डबल टैक्सेशन की रिलीफ वो क्लेम करनी है तो फिर आपको ITR 2 और ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। दूसरा जो चेंज है, अगला जो चेंज है, वो चेंज नहीं कहेंगे, बट यहाँ पर एक ये न्यूज़ आई थी कि जो E18A मतलब जो इन्वेस्टमेंट वाला है, इसको रिपोर्ट करना भी मैंडेटरी होगा। बट ये जो अभी आई है यूटिलिटी, उसमें E18 के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा गया। बट हाँ, हो सकता है कि जब अपडेट आए, क्योंकि जो ये यूटिलिटी है ये अपडेट होती रहती हैं, जब ये अपडेट होगा तो हो सकता है E18A का ये जो इन्वेस्टमेंट है ये भी मैंडेटरी हो जाए, बिकॉज इसको नोटिफाई किया गया था बट अभी तो यहाँ पर नहीं शो कर रहा है। तो अभी फ़िलहाल ये मैंडेटरी नहीं है, बट आने वाले टाइम में ये मैंडेटरी हो सकता है। तो ये वो छोटे बड़े चेंजेस थे जो इस बार ITR में हुए हैं। बाकी जो चीज़ें लास्ट ईयर थी वो इस बार भी है। जैसे लास्ट ईयर भी हमें पता था कि जो 1,25,000 तक का जो एग्जेम्प्ट कैपिटल गेन है वो हम यहाँ पर शो कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर आज भी हम शो उसको कर सकते हैं। उसी तरह अगर लास्ट ईयर याद होगा तो जो न्यू बिजनेस कोड ऐड हुए थे, जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और स्पेकुलेटिव बिजनेस और एफएनडो ट्रेडिंग, तो वो इस बार भी है। हालांकि वो सारी चीज़ें लास्ट ईयर में चेंज हो चुका था। तो ये है वो चेंज। बाकी फाइलिंग प्रोसेस जैसे लास्ट ईयर था वही है। ये जो ITR जाएगा ये अभी भी ओल्ड एक्ट के हिसाब से ही जाएगा, 1961 के हिसाब से। और ओल्ड एक्ट का अब ये आखिरी ITR है जो इस साल हम लोग फाइल करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट ईयर से अब न्यू एक्ट के हिसाब से हमें ITR फाइल करना है। तो 1961 का ये आखिरी ITR है जो इस साल हम लोग फाइल करेंगे। और इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।